हेलो फ्रेंड्स। तो हमने ये लास्ट वीडियो में सर्किट को डिस्कस किया था, है ना। ये सर्किट कैसे बिहेव कर रहा था। ये सर्किट हमारा 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। अब क्या करेंगे, इस सेम सर्किट को हम यूनिवर्सल गेट से रिप्लेस करेंगे। ये जो दो नॉट गेट है, ये दोनों नॉट गेट को हम रिप्लेस कर देंगे यूनिवर्सल गेट से। और यूनिवर्सल गेट क्या क्या होता है, एक होता है नैंड और एक क्या होता है नॉर। ठीक है, ये हम क्यों करेंगे, इससे क्या फायदा होगा। इससे ये होगा कि ये सर्किट 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, नॉट गेट जब था तब 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव कर रहा था। जब हम यूनिवर्सल गेट इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, और एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल फंक्शन करेगा। ठीक है, तो उसी को हम आज एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा नॉर लैच है, इस नॉर लैच को डिस्कस करने से पहले हम कुछ नॉर गेट का कुछ कंसेप्ट देखेंगे। नॉर गेट कैसे बिहेव करता है डिफरेंट इनपुट के लिए। देखिए ये जो हमारा नॉर गेट है कैसे बिहेव करता है यदि हम डिफरेंट इनपुट दे दो। सपोज ये जो नॉर गेट है, ठीक है, इस नॉर गेट को हम यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ। सपोज ये 0 दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं x ले रहा हूँ। x मतलब एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका वैल्यू 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे x एक वेरिएबल ले रहा हूँ। तो उससे कुछ मेरा लेना देना नहीं है। यदि ये नॉर गेट का इनपुट में यदि मेरा 0 रहा, किसी भी एक इनपुट मेरा 0 रहा, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, x बार होगा, मतलब इसका कम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, समझ में आया क्या बोला मैं। यदि मेरा जो नॉर गेट है, नॉर गेट में यदि मैं इनपुट दिया 0 और एक में दिया x, ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, यदि मेरा इनपुट में यदि 0 है तो मेरा मेरा जो नॉर गेट कैसे बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह। कैसे बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह, मतलब जो और एक इनपुट है उसका मेरा कम्प्लीमेंट आएगा। कैसे, यदि मैं ऐसे लेट्स से मैं पकड़ रहा हूँ x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो क्या होगा आउटपुट में 1 प्लस 0 उसका होल बार रहेगा। तो 1 प्लस 0 होल बार का क्या रहता है, 0 आता है। मतलब मैं x 1 लिया हूँ, आउटपुट क्या दे रहा है, x का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब और एक देखिए, मैं सपोज मैं x का ले रहा हूँ 0, तो क्या होगा 0 प्लस 0 होल बार मतलब 1 रह रहा है। तो मतलब 1 क्या हो रहा है, मतलब x का कम्प्लीमेंट। x में 0 ले रहा हूँ तब आ रहा है 1, x में जब 1 ले रहा हूँ तब आउटपुट क्या दे रहा है 0। तो क्या हो रहा है, ये सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आइए, जब मैं सर्किट में यदि मैं 1 देता हूँ, एक इनपुट में मैं 1 दे रहा हूँ और एक आउटपुट में मैं और एक इनपुट में मैं x ले रहा हूँ। x यहाँ पे फिर से 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, उससे कुछ मेरा लेना देना नहीं है। यदि मेरा नॉर गेट में यदि मैं 1 दे रहा हूँ, यदि मेरा 1 प्रेजेंट है इनपुट में, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। बिना देखे मतलब x क्या होगा ना होगा उससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि मेरा नॉर गेट का इनपुट में यदि 1 है तो 0 आएगा। यदि मेरा नॉर गेट के इनपुट में 0 है तो मेरा x बार रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 क्या कर रहा है, 1 मेरा डोमिनेट हो रहा है। 1 मेरा नॉर गेट में डोमिनेट करता है, ये याद रखिए। और जब 0 देते हैं हम नॉर गेट के इनपुट में, तब मेरा नॉर गेट कैसे बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह। मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि जब मेरा नॉर गेट के इनपुट में जब मेरा 0 रहता है, तब मेरा नॉर गेट कैसे बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह। और जब मैं 1 देता हूँ, सपोज मेरा नॉर गेट के इनपुट मेरा 1 है, एक इनपुट मेरा 1 है और एक इनपुट मेरा कुछ लेना देना नहीं है, 1 हो सकता है 0 हो सकता है, कुछ लेना देना नहीं है, मेरा आउटपुट क्या ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को लेके हम इस सर्किट को हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, तो अब देखिए, ये जो नॉर लैच को हम क्या करेंगे, अब एनालिसिस करेंगे। इनपुट देंगे, ठीक है, डिफरेंट इनपुट देंगे, डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट क्या आ रहा है वो चेक करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 0 लेंगे और b इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो जब a इक्वल्स टू 0 है और b इक्वल्स टू 0 है, मतलब जो हमारा नॉर गेट है, नॉर गेट के इनपुट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और सेकेंड नॉर गेट है, सेकेंड नॉर गेट के इनपुट में भी क्या आ रहा है, 0। तो हमने क्या देखा था, जब नॉर गेट के इनपुट में 0 आता है तो कैसे बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह, मतलब इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। तो मतलब जो मेरा फर्स्ट नॉट गेट है, इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, नॉट गेट से। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ नॉट गेट से। सेकेंड को भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे नॉट गेट से। और जो कनेक्शन कर देते हैं,
तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट कैसे बिहेव करता है, आपको पता है ये सर्किट हमारा 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव करता है, 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव करता है। कब? जब मेरा a इक्वल्स टू 0 है और b इक्वल्स टू 0 है, मतलब नॉर गेट के इनपुट पे मेरा 0 है। तो जब नॉर गेट के इनपुट पे हमने देखा था इससे पहले कि जब नॉर गेट के इनपुट पे जब 0 रहता है तब वो नॉर गेट कैसे बिहेव करता है, नॉट गेट मतलब इन्वर्टर। इसलिए मैं क्या किया हूँ, ये जो नॉर गेट को हम रिप्लेस कर दिया हूँ नॉट गेट से। वैसे ही b इक्वल्स टू 0 है, तो नॉर गेट के इनपुट में 0 है, मतलब मैं नॉट गेट से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो कर दिया। तो ये सर्किट तो पहचाना लग रहा है, ये सर्किट क्या है, 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव करता है, मतलब क्या, डेटा स्टोरेज, मतलब इनपुट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये जो केस है जब a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0 होगा, ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा, होल्ड, मतलब इनपुट को होल्ड करेगा, 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा, 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे, a इक्वल्स टू 1 लेंगे और b इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, a इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं और b इक्वल्स टू 0 लेंगे, तब कैसे बिहेव करेगा सर्किट देखिए। मैं a इक्वल्स टू 1 लिया हूँ और हमें पता है कि नॉर गेट में 1 डोमिनेट करता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, a इक्वल्स टू 1 मतलब 1 है, मतलब जो आउटपुट क्या आएगा, 0। नॉर गेट के इनपुट में यदि 1 रहता है, यदि मेरा नॉर गेट का इनपुट है, ये मेरा नॉर गेट है, यहाँ पे मेरा 1 है, इस ये जो टर्मिनल में कुछ मतलब x है, 0 है या 1 है, कुछ लेना देना नहीं है। यदि नॉर गेट में इनपुट में एक इनपुट मेरा जो 1 हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, 0। तो मैंने पढ़ा था, तो वही मैं यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा a इक्वल्स टू 1 है, ये जो नॉर गेट का इनपुट में a इक्वल्स टू 1 है, तो 1 है मतलब आउटपुट क्या आएगा, 0, मतलब q इक्वल्स टू 0 देगा। अब ये 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये 0 यहाँ से आएगा, नीचे आएगा, ये ऑलरेडी 0 है। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 होल बार। नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 होल बार, मतलब 1 आएगा, मतलब क्यू बार इक्वल्स टू 1 है। ये मेरा क्या है, रीसेट कंडीशन है। ठीक है, ये मेरा रीसेट कंडीशन है। कैसे है मैं सब कुछ बोल दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, ये मेरा रीसेट का कंडीशन है। a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 0 तब जब रहेगा तब मेरा सर्किट क्या करेगा, रीसेट कर देगा इनपुट को। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे a इक्वल्स टू 0 लेंगे और b इक्वल्स टू 1 लेंगे। तो देखिए a इक्वल्स टू 0 लिए हैं और b इक्वल्स टू 1। अब 1 डोमिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाला गेट से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड गेट। अब b इक्वल्स टू 1 है, मतलब इस जो नॉर गेट है, ये नॉर गेट के इनपुट में क्या है, 1। तो 1 है तो 1 मतलब आउटपुट क्या देगा, 0, मतलब क्यू बार क्या है, 0। 0 तो 0 नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर फिर 0 आ गया और a इक्वल्स टू 0 तो था ऑलरेडी, तो मतलब ये 0 है। तो ये जो फर्स्ट जो नॉर गेट है, नॉर गेट के इनपुट में क्या है, 0 और 0। ये 0 कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, 0 यहाँ से आया। ठीक है, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 होल बार, मतलब क्या आएगा, जो फर्स्ट नॉर गेट का आउटपुट क्या देगा, 0 प्लस 0 होल बार, मतलब 1, मतलब q इक्वल्स टू 1। ये क्या है मेरा सेट कंडीशन। ठीक है, ये मेरा है सेट कंडीशन। क्या हुआ, मैं और एक बार समझाता हूँ। मैं a इक्वल्स टू 0 लिया हूँ, b इक्वल्स टू 1 लिया हूँ। ठीक है, a इक्वल्स टू 0 लिया हूँ, b इक्वल्स टू 1 लिया हूँ। अब मैं सेकेंड नॉट गेट से मैं स्टार्ट करूँगा। क्यों, क्योंकि मेरा 1 डोमिनेट करता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, ये वाला नीचे नॉट गेट से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी मेरा नॉट गेट के इनपुट में 1 है, आउटपुट क्या देगा, 0, तो मैं 0 लिख दिया हूँ। अब 0 यहाँ पे आ गया है, अब 0 क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये ऑलरेडी मेरा इक्वल्स टू 0 है, मतलब 0 रहेगा, और नीचे से ऊपर जो नीचे से ऊपर गया 0, तो 0 प्लस 0 होल बार, मतलब 1, इसलिए q इक्वल्स टू 1 हुआ। ये मेरा सेट कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए मेरा लास्ट जो है, a इक्वल्स टू 1 लूँगा और b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 रहेगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, आउटपुट देखिए, जब मेरा a इक्वल्स टू 1 रहेगा और b इक्वल्स टू 1 रहेगा, तब क्या होगा, दोनों ही डोमिनेट करेगा। तब मेरा दोनों ही डोमिनेट करेगा, मतलब ये मेरा 1 है, ये जो नॉर गेट का ये जो इनपुट में क्या दे रहा हूँ, 1, तो आउटपुट क्या देगा, 0। यहाँ पे सेम, यहाँ पे मैं नॉट गेट, ये जो नॉर गेट के इनपुट में 1 दे रहा हूँ, मतलब मेरा क्यू बार भी 0 रहेगा, मतलब ये मेरा इनवैलिड है ना।
Q इक्वल्स टू 0 है, Q बार भी मेरा 0 आ रहा है, मतलब ये जो मेरा A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू 1 मेरा इनवैलिड इनपुट है। ठीक है, अब मैं थोड़ा टेबल बनाता हूँ, देखिए क्या था, ये मेरा A था, सपोज मैं यहाँ पे B ले रहा हूँ, ये B है, ये मेरा A है, ये मेरा नेक्स्ट स्टेट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट 0 0 0 1 1 0 1 1। जब मेरा दोनों ही इनपुट जब 0 0 था, तब आउटपुट क्या हो रहा था, मतलब होल्ड कर रहा था ना, होल्ड कर रहा था, मेमोरी 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव कर रहा था, 1 बिट मेमोरी की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। जब मेरा A इक्वल्स टू 1 B इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए जो A है, A को मैं लिख लेता हूँ R, जब मैं नाम दे रहा हूँ और कुछ नहीं, और B को दे रहा हूँ S। ये जो R है, ये R ही मेरा रीसेट है, S मेरा है सेट, इस सेट से मेरा S आया, नाम आया है, और रीसेट से मेरा R। अब इसको हम A नहीं कहेंगे और B नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, R कहेंगे, और क्या कहेंगे, S। ठीक है, अब देखिए R इक्वल्स टू 1 है, जैसे ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन देखिए, जब मेरा R इक्वल्स टू 1 है, तब क्या होगा, मेरा जो आउटपुट क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, मतलब 0 देगा, है ना। अब देखिए थर्ड कंडीशन देखिए, मेरा S इक्वल्स टू 1 है, मतलब सेट होगा, मेरा आउटपुट क्या होगा, सेट मतलब 1 होगा। फोर्थ कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन, ये 1 1 1 1 दे रहे थे, तब मेरा आउटपुट क्या आ रहा था, 0 0 आ रहा था, मतलब ये मेरा इनवैलिड कंडीशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये जो नॉर लैच के बारे में जो हमने जो पढ़ा था।